क्लास 11th सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे सेट एग्ज़ाम का। क्वेश्चन नंबर 1, an आपको गिवन है 4n-3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a17 और a24। a17 कैसे फाइंड करेंगे? n की वैल्यू यहाँ 17 पुट कर दीजिए। 4 × 17 - 3, 17 4 जा 68 - 3 दैट इज़ 65। बिल्कुल सिमिलर मैनर से आप a24 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 × 24 - 3, 24 4 जा 96 - 3 93। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन है an = an - 1 - 1 n ग्रेटर देन 2 के लिए, और a1 और a2 हमें गिवन है 2 हैं। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है। तो इट मीन्स आपको a3 निकालना है और a4 निकालना है। a3 के लिए n की वैल्यू 3 पुट करिए। 3 - 1 2, तो a2 - 1, तो a2 हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 आ गया। और a4 क्या हो जाएगा? a3 - 1। अब a3 अभी हमने 1 निकाला है, तो 1 - 1 क्या आ गया? 0। तो हम यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म आपके पास 1 आई है, और फोर्थ टर्म क्या है? 0। दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। ये आपके पास AP की फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए विच टर्म ऑफ सीक्वेंस है 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन 1/19683। देखने से हमें पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस कैसा है GP, और हमें बताना है कि ये सीक्वेंस की GP की कौन सी टर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम nth टर्म लेट कर लेंगे। लेट nth टर्म बी 1/19683। Here a is 1/3 and common ratio is 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 3 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, तो ये आपके पास आ गया RB 1/3। nth टर्म का फॉर्मूला GP की ARN - 1 1/19683। देखिए a की वैल्यू पुट कर दें 1/3, इसकी भी पुट कर दें 1/3 n - 1 1/19683। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस 3 को यहाँ ले जाएं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 बचा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। 1/3 रेज़ पावर n - 1। अगर हम इसको 3 की टर्म्स में फैक्टर बनाना चाहें, तो ये हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले ये 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 7, फिर 3 से 7 29, फिर 3 से हमारे पास आ जाएगा 2 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 रेज़ पावर 8। तो 1/3 रेज़ पावर n - 1 इज़ इक्वल टू 1/3 रेज़ पावर 8। पावर्स कंपेयर कर लेते हैं। तो n - 1 इज़ इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो 9th टर्म जो है हमारे पास क्या हो जाएगी? 19683। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। x एक्सिस की इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 0।
यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 विथ स्लोप m, विथ स्लोप m. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस ज़ीरो m इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एम एक्स. ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी जो ओरिजिन से पास करेगी और जिसका स्लोप क्या रहेगा, m. दिस इज इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 and 1. एक पॉइंट है आपके पास -1 and 1, दूसरा पॉइंट है 2 and -4. तो आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हमें चाहिए. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से बना लीजिए. y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. दिस वन इज़ x1 y1 and this one is x2 y2. Put the values and get the equation. y माइनस y1 क्या है 1, y2 माइनस y1 -4 -1 अपॉन 2 माइनस 1. x2 2 है और x2 2 और ये -2 माइनस -1 रादर -4 -1 और 2 माइनस -1 इंटू x माइनस x1. x1 भी यहाँ पर -1 है, देखिएगा. तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 3 और x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5 इस तरफ ले आइए. 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई. 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी. फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट. पॉइंट क्या है, -1 and 1 फ्रॉम द लाइन. लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको. 12x प्लस 72 खोल लेते हैं. 5y माइनस 10 अरेंज कर लीजिए. 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन आ गई. 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0. अब देखिए इस पॉइंट से इस लाइन का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, पुट द कोऑर्डिनेट इन द गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो 12 इंटू एक्स की जगह -1 पुट कर लीजिए, -5 इंटू 1 पुट कर लीजिए प्लस 82 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 स्क्वायर. तो ये बन गया हमारे पास -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 25. तो ये हमारे पास आ गया. 82 में से 17 माइनस कर लीजिए 65 और ये √169. √169 आपके पास 13 हो जाएगा. 13 बन जा 13, 13 5 जा 65. तो डिस्टेंस 7th क्वेश्चन में आपके पास क्या आ गई 5. ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी किसी पॉइंट से लाइन की, जो कि हमारे पास क्या आ गई 5. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी 0.15 प्लस 0.015 0.0015 अप टू कितनी टर्म्स तक का सम लेना है 20. तो इसके लिए हमें S20 चाहिए. सबसे पहले ये जीपी है. जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 0.15. कॉमन रेशो आर क्या है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए सेकंड को फर्स्ट से. तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1. और अब S20 का फॉर्मूला लगाएंगे. S20 का क्या फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला होता है A इंटू ये कॉमन रेशियो जो है 1/10 है
तो ये फार्मूला लगा लेंगे हम यहाँ, 1 माइनस लेस देन 1 है, 1 माइनस आर इज़ पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आपके पास बन जाएगा ए की जगह 0.15, 1 माइनस आर क्या है 0.1, 0.1 रेज पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1। तो ये आ जाएगा 0.15, 0.9, 1 माइनस 0.1 रेज पावर 20। तो इसका पॉइंट नीचे कर लेंगे 100, इसका ऊपर करेंगे 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज पावर 20। आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये आपके पास 20 टर्म्स तक का क्या आ गया, सम। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे एक्सेस पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाइए। अब कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि राइट हैंड साइड पर 1 हो जाए। तो ये बन गया x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमने रिड्यूस कर लिया। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या रहेगा, आपको इंटरसेप्ट भी फाइंड करने थे। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस तो आएगा आपके पास A4 एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, B, दैट इज 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। फॉर द पैराबोला y² इज इक्वल टू माइनस 8x। तो आपको इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए y² इज इक्वल टू माइनस 4x से। अगर हम इसको y² इज इक्वल टू माइनस 4x से कंपेयर करते हैं तो 4a इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब आप देखिए ये किस काइंड का पैराबोला है, नेगेटिव में है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका लेफ़्ट पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, लेफ़्ट। और डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ रहेगा। आपको एक तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए। तो a यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 2। ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। और हमें डायरेक्ट्रिक्स और हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगी वो हमारे पास 4a रहेगी। और 4a हम फाइंड किए हुए हैं, 8 है। तो 4a अगर 8 है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या कह रखा है आपको, एक हाइपरबोला है जिसमें a और b इक्वल हैं। तो इस हाइपरबोला का क्या नाम रहेगा, इज कॉल्ड, इसको हम कौन सा हाइपरबोला बोलेंगे, ऐसा हाइपरबोला जिसमें हमारे पास a और b इक्वल हों। ऐसा हाइपरबोला जिसमें a और b इक्वल हों। हाइपरबोला में a हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कह सकते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कह सकते हैं जिसमें a और b इक्वल होता है। दैट हाइपरबोला इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शायद एनसीईआरटी की बुक में इसका कुछ और नाम भी गिवन है, एक बार आप वहाँ से भी कंफर्म कर लेना।
वो नाम भी आप इसका ले सकते हैं। वैसे मुझे जो ध्यान है हम इसको क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए हाइपरबोला इन विच A इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 50x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या रहेगा, क्या फार्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस ले लो, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। तो यहाँ हमारे पास C1 आप 31 ले लीजिए, C2 आप माइनस 34 ले लो और डिवाइडेड बाय 15 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 प्लस 634 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 225 प्लस 64। तो ये हमारे पास बन जाएगा 65 अपॉन रूट 289। ये आ जाएगा 65 बाय 17। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। हम चाहें तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यूनिट्स पीछे लिख सकते हैं कि इतने यूनिट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, फाइंड ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 729 एंड हुज 17th टर्म इज 64। तो हमें एक तो जीपी निकालनी है, आल्सो फाइंड S7 और S7 भी निकालना है। सबसे पहले देखिए ए है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 729 और A7 है 64। वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ A7, ए आर इज पावर n माइनस 1 होता है ना टर्म का फॉर्मूला, n यहाँ 7 है तो ए आर इज पावर 6 इज इक्वल टू 64। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 729 R6 इज इक्वल टू 64, R6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। हम यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो 64 है वो 2 रेज पावर 6 है और जो 729 है वो 3 रेज पावर 6 है, 729। तो R हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 होल पावर 6। तो R हमारे पास आ गया 2/3। यहाँ से हमने R फाइंड कर लिया। अगर हमारे पास R आ गया, A क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या थी, फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी 729। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, AR 729 इंटू 2/3, 3 से इसको कट कर लीजिए, 243। अगली टर्म क्या हो जाएगी, 729 AR स्केयर इंटू 4/9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 81। तो ये बन गया 729। अगली हो जाएगी हमारे पास जो जीपी है 486। उससे नेक्स्ट हो जाएगी 4 8 4 जा 32, 324 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गई, जीपी। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीपी फाइंड करने के बाद फाइंड हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था S7। S7 का क्या फॉर्मूला रहेगा, ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, A इंटू 1 माइनस R इज पावर 7 अपॉन 1 माइनस R। A हमें गिवन है 729, 1 माइनस R भी हमें पता है 2/3 होल पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। अब देखो 1 माइनस 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे 729, ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 और 1 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज पावर 7 अपॉन 3 रेज पावर 7। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हो जाएगा 729 इंटू 3,
3 रेज पावर 7 माइनस 2 रेज पावर 7 अपॉन 3 रेज पावर 7। ध्यान से देखिए, ये 3 रेज पावर 6 था, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 रेज पावर 7 हमें अभी पता है 2187 और 2 रेज पावर 7 128। माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर आ गया 2059। ये हमारे पास S7 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। यहाँ से हम सबसे पहले m1 फाइंड करेंगे, पहली लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फार्मूला होता है माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, माइनस रूट 3/1। और m2 भी सेम वे से हम फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस 1/√3। कोफिशेंट ऑफ x 1 है और कोफिशेंट ऑफ y क्या है, √3। ये दोनों स्लोप हमारे पास आ गए। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला रहेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और मोड। देखिएगा m1 हमारे पास क्या है, -√3 और ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय इनका प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1, दोनों नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 इंटू 1/√3। √3 से √3 आपका कैंसिल, तो ये बन जाएगा -√3, एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये आ जाएगा -3 + 1 और यहाँ 2, ये बन गया -2 अपॉन √3 इंटू 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, मॉड ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ गया 1/√3। ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। 1/√3 टेंजेंट थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/6 और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आ गया, 30 डिग्री। ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी, ए एंड बी कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट पार्ट में, सेक्शन सी डी ई नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे आपको। थैंक यू।